हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस पार्ट 6 टुडे। और आज की हमारी एक्सरसाइज है निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना, भले ही थोड़े ही सेकंड के लिए, बट आज हम उसको प्राप्त करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि निर्विचार अवस्था क्या है। निर्विचार अवस्था वह अवस्था है जहां हमारे अंदर कोई विचार नहीं है। और निर्विचार अवस्था को क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि जब हम अपने विचारों में फंसे रहते हैं तब हम टेंशन महसूस करते हैं। तब हम मतलब होता है ना कि एक जंजाल में फंसे हुए जैसा महसूस करते हैं। और निर्विचार अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम आज सांसों का हेल्प लेंगे। तो फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स हमें करना क्या है? हमें लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर उसको कम से कम 3 सेकंड के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना मतलब 6 सेकंड, आई वुड से कि ज्यादा से ज्यादा 6 सेकंड के लिए उसको अंदर रोकनी है सांस को। और फिर वापस सांस बाहर छोड़नी है और फिर वापस 3 से 6 सेकंड के लिए सांस रोकनी है। और इस तरह सांस लेना और सांस छोड़ने का कार्यक्रम हमें करना है, जिससे हमारा निर्विचार अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि ये बर्ड नहा रही है। अब बहुत सुंदर लग रहा है। इट्स फ्लैपिंग इट्स विंग्स आल्सो, और प्रॉपर मजे कर रही है। इट्स लाइक डांसिंग इन द रेन्स। और बाकी सारे बर्ड्स ये भी अभी थे यहाँ पे फव्वारे में। तो चलिए, बहुत सही मौसम हो रहा है, हवा चलती है यहाँ पे तो अच्छा ही लगता है, और पानी चल रहा है तो हवा उसके साथ फव्वारे की तरह आ रही है। तो ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और द टॉपिक इज निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना। तो जब सांस अंदर लेनी होगी तब मैं कहूंगी सांस अंदर, और फिर 3 सेकंड के लिए रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 इफ सो। और फिर सांस बाहर करते वक्त आई वुड बी लाइक सांस बाहर करनी है। तो सांस भीतर और सांस बाहर। तो शुरू करते हैं 5 मिनट का अपना टाइम। और आज हम पहले तो संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस एक्सरसाइज को करूंगी और अपने सांस के अंदर और बाहर जाने के क्रम को बहुत ईमानदारी से करूंगी, ताकि मैं निर्विचार अवस्था को चाहे भले ही 1 सेकंड के लिए ही सही पर प्राप्त कर सकूं। और धीरे धीरे ये समय बढ़ेगा। आज अगर 1 सेकंड के लिए भी हो गया तो कल 2 सेकंड के लिए होगा, और फिर 2 सेकंड से 5 सेकंड, 5 सेकंड से 1 मिनट, और फिर पूरा टाइम और आगे बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं अपना टाइमर। 5 मिनट के लिए हमारी एक्सरसाइज करना हम शुरू करते हैं। सांस
और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। मैं जानना चाहूंगी कि आपने अगर साथ साथ किया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अपनी सांसों के प्रति ज्यादा जागरूक महसूस हो रहा है। और एक बात मुझे कहनी है कि कर्म करने से ही फल मिलेगा। हम अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म भी करना पड़ेगा।
हमें ये जीवन, ये संसार में आने का मौका इसलिए मिला ताकि हम वो कर्म कर सके जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। वो कहते हैं ना कि तन तो देवों को भी दुर्लभ होता है। वो इसलिए दुर्लभ होता है क्योंकि उन्नति, ये आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका देवों को नहीं मिलता। वो जिस लेवल पे है वो वहीं रहते हैं। पर जब हम इंसान के शरीर में आते हैं, जब हम मानुष तन पाते हैं, तब हमारे पास मौका होता है कर्म करने का, और हम ऐसा कर्म भी कर सकते हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। मुझे ये सांसों के 5 मिनट अंदर बाहर करने से अपने दिमाग में मतलब होता है काफी रिफ्रेश्ड फील हो रहा है, और उसके साथ साथ आई एम फीलिंग मोर फ्रेश। और मैं जानना चाहूंगी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि 5-5 मिनट ही सही, पर मतलब होता है ना कि शुरुआत कीजिए। हो सकता है अभी 1 मिनट के लिए ही आप कर रहे हैं, फिर 5 मिनट के लिए करेंगे, फिर 10 मिनट के लिए करेंगे, फिर पूरे दिन के लिए हमारी कभी मतलब होता है ना कि घंटा भर हमारी सांस के प्रति पूरा होश था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। और कहना बस इतना है कि कीजिए, मतलब होता है ना कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जो मानुष तन हमने पाया है उसको वर्थफुल बनाने के लिए कुछ कर्म कीजिए। चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा ताकि हमारा यहाँ मानुष तन में आना वर्थ वाइल हो सके। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।